Hello, welcome students. Welcome to class 8 science. The name of the chapter is metals and non-metals. Welcome students. So, come to the page number 71. Question answers are first questions are name 3 mineral acids. Why do we call them inorganic acids? Now the 3 mineral acids. First is hydrochloric acid. The symbol is HCl. Sulfuric acid. The symbol is H2SO4. Nitric acid. The symbol is HNO3. And now mineral acids are also called inorganic acids since they do not include carbon as one of the एलिमेंट मीन्स आप देखोगे मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बिकॉज इनमें क्या होता है कार्बन ऐड नहीं होती, इसमें कार्बन एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता. जैसे आप किसी भी फॉर्मूला में देख लीजिए HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन नहीं है. तो दीज आर द मिनरल एसिड्स जिसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, लीस्ट सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. तो ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड के सोर्सेज है लेमन जूस एंड ऑरेंजेस. फिर नेक्स्ट आता है टार्ट्रिक एसिड, ग्रेप्स एंड टैमरिन, एंड लैक्टिक एसिड, सॉल्ट मिल्क. मैलिक एसिड्स आपके पास अनराइप एप्पल्स. एसिटिक एसिड आपके पास आता है वेस्ट शुगर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिक एसिड्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक एसिड्स. किस तरह से डिफर है, तो आपको बहुत इजीली बताया गया था. लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ये हमने पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन इंक्लूड होती है और इनऑर्गेनिक्स होते हैं जिसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होती है. ओके, सी acids which includes carbon as one of the element and they come from plants are called organic acids, and inorganic acids they do not include carbon as one of the element. Now question number fourth is what is the product of metal reacting with the mineral acid. So question is what is the product of, प्रोडक्ट बताना है. तो जब भी कोई चीज़ें ऐड होती हैं बिफोर रिएक्शन, जब भी रिएक्शंस कोई भी रिएक्शन होने से पहले जो चीज़ें हम ऐड करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो उन दोनों के रिएक्टेंट के बाद जो चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो हमने यहाँ पे मेटल और एसिड को रिएक्ट करना है, वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 73 के क्वेश्चन हैं आपके पास. 73 पेज में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, explain these with reference to iron and copper sulfate solution. So firstly displacement reaction होती है more reactive element displacing less reactive element from its salt solution in water. means क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, जो आपने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, हमने उस एक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अब उसने हमें बोला एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करना है. तो एग्जांपल हमारे पास थे आयरन, कॉपर सल्फेट. तो अब देखो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो वो कर सकता है बिकॉज आयरन, सी लुक एट दिस, ये आपके पास आयरन है, Fe इज आयरन, आयरन है और ये आपके पास कॉपर है. तो रिएक्टिव कौन है, आयरन. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो इजीली लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. सो लुक एट दिस, आयरन रिप्लेस, कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा. तो आयरन किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, और कॉपर यहाँ पे अकेला हो जाएगा. ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आता है, कैन कॉपर रिप्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन. क्या कॉपर जो है वो मैग्नीशियम, अब देखो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है कि ये किसी को एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, आपकी एक्टिविटी सीरीज. जो आपको मैंने एक मोस्ट एक्टिव और लीस्ट एक्टिव वाली सीरीज करवाई थी ना, आपके माइंड में वो सीरीज आनी चाहिए. जैसे मैं देखो, लुक एट दिस, मैं बोल रही हूँ कि कॉपर जो है वो रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम को. तो लुक एट द कॉपर, दिस इज योर कॉपर एंड दिस इज योर मैग्नीशियम. तो रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम, और लेस कौन सा है, कॉपर. तो कॉपर तो कभी भी मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस कभी भी हाई को रिप्लेस नहीं कर सकता है. ओके, सो दिस वन आंसर इज नो बिकॉज कॉपर इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम द मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, now next last question number third is explain the reason for the following reaction taking place. आपने reasons देने हैं. फर्स्ट आपके पास आता है मैग्नीशियम रिप्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन. अब मैग्नीशियम जो है वो रिप्लेस करेगा कॉपर को, तो वो कर सकता है बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सो हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव
metal. This is your first. Second is zinc replacing copper from copper sulfate solution. So answer is zinc is reactive metal and copper is the least reactive metal. So highly reactive metal displays a less reactive metal. So students, जब भी आपने कोई रीजंस वाले क्वेश्चन करने हैं या फिर आपने ये देखना है कि जिसमें हमने एक दूसरे को रिप्लेस करना है, तो फर्स्टली हमारे माइंड में क्या आनी चाहिए, एक्टिविटी सीरीज, बिकॉज हमें ये पता है कि हमेशा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस करता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड. मीन्स इनसाइड द चैप्टर एंड आउटसाइड द चैप्टर all questions, all book works are finished. Now tomorrow I'll discuss the new chapter, materials in your daily life. Okay, thank you and have a nice day.